नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज जो आप सुन रहे हैं, आज जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बुनियाद कोई आज नहीं रखी गई कि दिन में बुनियाद रखी गई और अभी पौधा निकलकर पेड़ बन गया। इसकी जो बुनियाद रखी गई है, इसके लिए मिट्टी तैयार की, मिट्टी को हल्का बनाया गया, उसमें बीज डाला गया, थोड़ा दबाया गया, पानी पटाया गया और तब जाकर यह पौधा सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा के जो बयान थे दो तरीके से चल रहे थे। एक तरफ नीतीश की चिंता थी, पार्टी की चिंता थी। वो बराबर ये कह रहे थे कि हम तो पार्टी को मजबूत करने के लिए हमने खुद का विलय कर लिया। नीतीश कुमार की इतनी चिंता थी कि लोग जब भी कुछ नीतीश कुमार पर टिप्पणी करते थे, सबसे पहले अगर कोई प्रतिक्रिया देने टेलीविजन पर आता था, उसका नाम था उपेंद्र कुशवाहा। इस बात से वो बेहद आहत थे। दूसरी तरफ मन में कुछ चीजें चल रही थी उपेंद्र कुशवाहा की, जिस पर उनसे हमारी लाइव में बातचीत भी हुई और उनसे हमने यही सवाल किया था कि उपेंद्र कुशवाहा चाहते क्या हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कह चुके थे कि भाई मंत्री बनना उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम वाली बात कहते कहते रुक गए, खुद को संभाला, लेकिन अपनी मंशा जाहिर कर दी ये कहते हुए कि अगर ताकत मिलेगी तो हम कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। तो आज जो चल रहा है और उसके बाद इसी ताकत को लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल करना शुरू किया, किससे? नीतीश कुमार से, तो नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने कभी चर्चा नहीं की, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये सब होते 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 आज जो नीतीश कुमार की जो एक कमजोर होने वाली बात जो सामने आ रही है कि उन्हें कमजोर किया जा रहा है, पार्टी में कुछ लोग हैं, ऐसे जो बयान आ रहे हैं, जो घमासान जेडीयू में मचा है, उसका इंपैक्ट पूरे महागठबंधन पर पड़ता है। यहां साफ तौर पर दिखता है जेडीयू में घमासान है, महागठबंधन परेशान है। तो नीतीश ने गठबंधन किया लेकिन जेडीयू में नहीं है समर्थन। तो ये सारी चीजें अब साथ साथ चल रही हैं। प्रेम रंजन पटेल हमारे साथ प्रवक्ता होंगे, बीजेपी से शक्ति यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ेंगे, चंदन कुमार प्रदेश सचिव जेडीयू से हमारे साथ जुड़ेंगे, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अलग अलग क्या कुछ कहा है, यह सबसे पहले हम रखने जा रहे हैं। नीतीश जी कमजोर हुए राजनीतिक रूप से, तो हम उनके साथ फिर से आगे खड़े हैं मजबूती से, और आज भी उनके साथ कहीं से कोई प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहता है, खड़ा है। लगातार जनता दल यूनाइटेड कमजोर हो रहा है, यह बात हमने लगातार कही और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पे कि उनके अरमानों के अनुकूल बिहार में चलने वाली ताकत आज कमजोर पड़ रही है। इसकी मजबूती की जरूरत है और इसकी मजबूती के लिए हम लोग लगे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते कि क्या डील हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे हैं, सीधे तौर पे नीतीश कुमार जी को खारिज करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को हटाकर अब क्या लोग चाहते हैं फिलहाल वही बताएंगे, लेकिन डील की बात लोग करते हैं तो डील का खुलासा होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने के बजाय क्या डील हुआ है, जो लोग डील में रहे हैं उनको बताना चाहिए कि आखिर डील क्या हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा इस डील को जानना चाहता है। तो एक साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी अब चल रही है और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से खड़ा रहता है। कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि हम वो च्यवनप्राश हैं जो नीतीश कुमार रोजाना खाते हैं और जैसे ही हम उनके हलक में जाते हैं, उनके पेट में जाते हैं, हम ताकत बन जाते हैं। ये कहने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कोई भी बात ऐसे ही वैसे नहीं करते।
उपेंद्र कुशवाहा को समझने के लिए दिमाग पर ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, हम बराबर कह रहे हैं, वही व्यक्ति हैं जब जब नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगे, जब जब नीतीश कुमार को कुछ भी कहा जाने लगा, तब यही उपेंद्र कुशवाहा थे जिन्होंने सामने आकर उन सभी सवालों का जवाब दिया था। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा वैसा समझने की कोई भी गलती ना करे। अब जब उपेंद्र कुशवाहा आरोप लगा रहे हैं, जब उपेंद्र कुशवाहा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं कि वो हमसे बात करें? क्या इतनी दूरियां बढ़ गई कि एक टेलीफोन का नंबर भी नहीं लग पाता है? तो हमारे साथ चंदन कुमार, प्रदेश सचिव है जेडीयू से। चंदन कुमार जी, नीतीश कुमार ने ये तो जरूर कहा है कि भाई हम अभी के बाद हमारे प्रवक्ता नेता कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम आपसे चाहेंगे, जब आप आ गए हैं तो हमें जरा बताइए कि क्या चल रहा है, जेडीयू में घमासान क्यों है, और जो बातें उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं उसमें कितना दम है? नहीं, देखिए, इन सारी विषयों पर हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, और इन सारी बातों के लिए स्वयं अधिकृत हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। इन सारी बातों के लिए वो स्वयं अधिकृत है, और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे दल में हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। तो जब समस्या नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी उपेंद्र कुशवाहा को? नहीं, हम तो यही बोल रहे हैं कि वो उन्होंने जो जानकारी दिया है, इन सारी विषयों पर हमारे नेता ने भी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख दिया है, तो इस पर विशेष रूप से बोलने के लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूं। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी बातों को भी स्पष्ट रूप से रखा, और हमारे नेता ने भी अपनी बातों को स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने रख दिया है। आरजेडी के साथ डील की बात कह रहे हैं, कोई बात है क्या भीतर खाने? इन सारी विषयों पर तो मुझे नहीं लगता है कि मैं अधिकृत भी हूं और मुझे जानकारी भी है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आज की डिबेट में आकर आपको नहीं आना चाहिए था, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, चूंकि आपका जो सवाल है वो हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के ऊपर है, और इन सारी विषयों पर मैं अधिकृत नहीं हूं कि अपने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के ऊपर कोई भी टिप्पणी करूं या कोई भी बात को कहूं। चूंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सारी बातों को भी रख दिया है, उस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखा है, तो फिर इसमें कहीं कोई सवाल गुंजाइश ही नहीं है। इस बात की जानकारी है जो उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पर आरजेडी के तरफ से ये आवाजें आती हैं, लोग कहते हैं कि डील हुई है, इसके बारे में क्या आप कुछ बता पाएंगे? नहीं, ये सारी विषय पर मैं क्या बता पाऊंगा। शक्ति यादव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी से। शक्ति यादव जी, स्वागत है आपका। ये डील वाली बात उपेंद्र कुशवाहा बराबर, हाँ, लगातार कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा कि डील हुई है। ये आधिकारिक जो शब्द उन्होंने जोड़ दिया, इससे वो अपनी बात को पुख्ता करना चाह रहे थे। हम आपसे इसलिए जानकारी चाहते हैं कि क्या इस बात में दम है जो उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही? विवेक जी, न्यूज 18 का जो शब्दशः प्रस्तुतिकरण है उपेंद्र कुशवाहा जी की जुबान से, तो निश्चित तौर पर पूरे अगर बयानों को देखेंगे तो उस बयान में आधिकारिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, न ही हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, और ना ही हमारे कोई प्रवक्ता ने, राष्ट्रीय या राज्य के प्रवक्ता किसी ने इस संदर्भ में कोई बातें नहीं कही है। अगर है कोई बात तो मेरी चुनौती है कि टेलीविजन स्क्रीन पर उस वाइट को लाया जाए जो हमारे पार्टी के अधिकृत लोग हैं जिनको ये अधिकार प्रदत्त की गई है पार्टी के द्वारा। वहां एक सवाल खारिज हो जाता है। सवाल नंबर 2 जी, सवाल नंबर 2 ये है कि चूंकि उपेंद्र कुशवाहा जी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वो जनता दल यू में है, और जनता दल यू के अंदर में क्या उनका ग्रीवांश है, क्या वो चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, वो लबो लबाब उन चीजों का हम समझते हैं कि बेहतर जवाब जनता दल यू ही दे सकता है। तीसरी बात, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि महागठबंधन सशक्त है, मजबूत है। जो लोग अभी दिलचस्पी दिखा रहे हैं या जो लोग बाहर से यह समझ रहे हैं कि महागठबंधन में कोई बात है, ठीक है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया या अपनी उद्गार का प्रकटीकरण जिन रूपों में खुल करके आता है वो अलग विषय है, लेकिन पार्टी नेतृत्व और हमारे सरकार में नेतृत्व करता, चाहे राजद की तरफ से हो, जनता दल यू की तरफ से हो, बिहार के मुख्यमंत्री पूरे सरकार के नेतृत्व कर रहे हैं, महागठबंधन के नेता हैं, इसमें कहीं मैंने कोई बातें अलग कार्यक्रम के संदर्भ में, सरकारी कार्यक्रम के संदर्भ में, विकास के संदर्भ में कोई बात अलग से
नहीं रखेगी है। और जो लोग जरा सा भी हिमाकत करने की कोशिश की है सरकार के खिलाफ, तो हम समझते हैं कि आपसे बेहतर कोई इसके गवाह भी नहीं होंगे कि उन चीजों पर हमने सब स्वाभाविक तौर पर अपनी प्रतिक्रिया ही नहीं पर दी। क्या इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? ये जो घमासान अंदर चल रहा है, आपकी पार्टी का घमासान तो है नहीं, आप ये भी कहकर निकल सकते हैं कि नहीं ये तो उनका मामला है, बोलना भी यही चाहिए, लेकिन क्या महागठबंधन पर जो इम्पैक्ट है, लोग जो सोच रहे हैं महागठबंधन को लेकर, तेजस्वी को लेकर जो सोचते हैं कि अभी तो इन्होंने शुरू ही किया था और बीच में ऐसा घमासान होने लगा, डील की बात होने लगी, तो क्या देखते हैं आप महागठबंधन में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव? देखिए, भाजपा की ढील है और इस बात के लिए जो बात कर रहे हैं वो अलग बात है। हमारे दल के अंदर कोई आधिकारिक व्यक्ति ने डील शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये अपने आप में लगता है कि वाई विंग एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और वाई विंग कौन है आप तो हम नहीं समझते, आप भी समझते होंगे बढ़िया से। लेकिन एक बात जान ली, भाजपा जिस तरह से परेशान है, महागठबंधन परेशान नहीं है। महागठबंधन की एकता, बढ़ता हुआ प्रभाव और जो समाधान यात्रा है, उसके बाद जो व्यवधान पैदा हुआ भाजपा के अंदर, वो परेशानी भाजपा के अंदर है। और भाजपा कई प्लेटफॉर्मों पर वो चाहती है इस्तेमाल करके उन तत्वों के साथ, उन कारकों के साथ मिल करके चाहती है कुछ हम अपनी परसेप्शन को एस्टेब्लिश करें। पर बिहार है, लेकिन सुशील मोदी ने तो कह दिया है कि 3 बार जा चुके, 3 बार लौट चुके, संभावनाओं का खेल है राजनीति, कुछ भी हो सकता है। बहुत सॉफ्ट पड़ गई इस सवाल पर सुशील मोदी। देखिए एक बात बड़ा हमें कभी कभी लगता है, ये बात तो स्पष्ट है ना कि सुशील कुमार मोदी जी कितने व्याकुल हैं, वो क्या चाहते हैं, ये तो साफ हो चुका है। अब वो नहीं, उनको पता है, ये बयान इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर हाशिए पे है। एक आवरण है जो दिखता है, पर प्रभाव जो जमीनी स्तर पर है वो ना के बराबर है। तो ये इनका भाव इस बात का परिचायक है। हाँ, विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष ने भी उपेंद्र कुशवाहा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, उन्होंने बयान दिया था, जरा उसे हम रखने जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था विजय सिन्हा ने, ये सुना। नहीं, विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बिहार के लोगों को भ्रम में डालकर अपनी सत्ता लोलुपता और प्रशासनिक अराजकता के माध्यम से भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा रहे हैं। ये सत्ता सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बना है। ये सत्ता कोई सिद्धांत के लिए नहीं, ये सत्ता कोई सेवा के भाव के लिए नहीं बना है। आज राजद और जदयू का ये जो मिलन है और जो ये गठबंधन हुआ था, ये अपने स्वार्थ, अहंकार, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए। प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ है। प्रेमरंजन पटेल जी, क्या दिख रहा है? आरजेडी कह रही है, आज फिर कह रही है आरजेडी की तरफ से शक्ति यादव ने क्लियर कर दिया, सारा खेल आपका चल रहा है, आप चाह रहे हैं कि गड़बड़ा दें, और बीच में जाकर आपने उपेंद्र कुशवाहा का हाल समाचार, वो तो रूटीन चेकअप के लिए गए थे, लेकिन आप लोग पहुंच गए, वहीं से बात शुरू हो गई। क्या कह दिया आपने? क्या मिलने मिलाने का दौर अचानक से कैसे शुरू हुआ? विवेक जी, किन्हीं का हालचाल लेना, स्वास्थ्य की जानकारी लेना, जब अस्पताल में हो तो ये जानकारी प्राप्त करने में कोई हर्ज है क्या? उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार आपस में जानकारी नहीं ले पा रहे हैं और आप जानकारी लेने उपेंद्र कुशवाहा तक पहुंच गए। अब ये तो बताएंगे ना, जो बोल रहे हैं महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं वही बताएंगे कि महागठबंधन के सहयोगी पार्टी के लोग या उनके दल के लोग उनका कोई हालचाल नहीं जानने गए। मुझे जानकारी प्राप्त हुआ, हमारे पुराने साथी सहयोगी रहे हैं उपेंद्र जी और एक अहमियत वाले व्यक्ति हैं, तो पुराने संबंधों के तहत जो ऐसे हम गए देखने के लिए उनको, तो इसमें कौन सा हर्ज था देखने में? उसके बाद जो है से इस प्रकार का बयान चलना, इस प्रकार की बातें होनी। उपेंद्र जी ने खुद कहा कि मैं दिल्ली के एम्स में भर्ती था और मेरा पोस्टमार्टम पटना में हो रहा था। तो उपेंद्र जी का कोई अहमियत है, महत्व है, तभी ना आप ला करके और उनको आप जो है से बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाए, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाए। उपेंद्र जी केंद्र में भी हमारे गठबंधन में सहयोगी के रूप में रहे, 3 सीट मिला था, तीनों पर विजय प्राप्त किए थे और मोदी जी के मंत्रिमंडल में 5 साल तक उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी साथी के रूप में मंत्री रहे। तो उपेंद्र जी की अहमियत तो है। आप हमें जरा सुशील कुमार मोदी के बयान को समझा पाइएगा। प्रेमरंजन पटेल जी, सुशील कुमार मोदी ने इशारा किया, राजनीतिक संभावना की बात उन्होंने कर दी।
बहुत सॉफ्ट नजर आए, जो कड़क कर बोलते थे सुशील कुमार मोदी, आज जब यही सवाल उनसे पूछा गया, संभावनाओं की बात कहकर थोड़ा मन में एक कसक पैदा कर दी, हम जानने की ये तो सही बात है, क्या होने वाला है। सही बात है, नहीं सही बात है। और सुशील जी ने कोई गलत नहीं कहा। राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है। जो बेमेल जो है से जो गठजोड़ होता है, अनैतिक गठजोड़ होता है, जनता के अनहित करने के लिए गठजोड़ होता है, तो ये सब जो है से चलता है, तो इसका तो अंत जो है से होता ही है। ऐसे गठजोड़ का अंत भी उसी प्रकार का होता है। अब गठबंधन तो हो गया है। आज उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कहा कि जो मजबूत ताकतें थी, लव कुश अत्यंत पिछड़ा और महादलित, वो आज अपने आप को हाशिए पर है। वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है कि हम ठगे जा रहे हैं, कहां जाएं, क्या किस रूप में और कैसे हम अपने आप को, जिस ताकत को हमने बनाया था, उस ताकत को कैसे हम मजबूत करें। वो कमजोर हो रही है ताकतें। ये तो ठीक उन्होंने कहा, कोई गलत नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि भाई कुछ डील हुआ है। बार बार राजद के लोग, यही बात तो आरजेडी आपकी तरफ ऊपर यही बात तो आरजेडी आपकी तरफ चेहरा करके पूछ रही है। शब्दों का जिन शब्दों का शक्ति यादव तो यही पूछ रहे हैं। देखिए, आपने शक्ति यादव के मुंह की बात कह दी। शक्ति यादव तो यही कह रहे हैं, डील वाली बात आप कह रहे हैं। तो कुछ डील हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं, कुछ आधिकारिक डील हुआ है, बीजेपी जानती है, लेकिन शक्ति यादव जिस पार्टी के हैं, शक्ति यादव को पता नहीं कि आधिकारिक तौर पर किसने डील कर ली, कौन सी फाइल थी भाई। कहां करें विवेक जी, हम कहां रहे। अब जगदा बाबू जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि नए साल में तेजस्वी की ताजपोशी, नीतीश कुमार बड़े पद के लिए छोटे पद का त्याग करें। यह कौन सा डील है, क्या बात है, किस लिए जो है। और उपेंद्र जी ने उसका खुलासा किया कि बातें आ रही है। राजेश राठौर हमारे साथ है। राजेश राठौर जी, डील हुआ ये हमको जानकारी। राजेश राठौर जी, जो भी डील हुई हो, एक बड़ा डील ये था कि भाई एक बड़ा विपक्ष बनाएंगे। नीतीश कुमार उस रास्ते पर निकल भी चुके, और यह हो रहा था कि हमारा जो आकार है उसके सामने नरेंद्र मोदी का आकार छोटा पड़ जाएगा। तब तक ये दूसरी डील वाली बात सामने आ गई, उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ ऐसा कह दिया। हमें जरा बताइए, उस इंपैक्ट की बात हमने शक्ति यादव से भी पूछी, और महागठबंधन के इंपैक्ट की बात हम आपसे भी पूछेंगे कि क्या इसका नेगेटिव या फिर पॉजिटिव आपको जो लगता है, जरा बताइएगा कि क्या जेडीयू के बीच जो हलचल चल रही है, जेडीयू के अंदर जो हलचल चल रही है, उसका क्या असर पड़ेगा इस सरकार पर। देखिए विवेक जी, मैं उपेंद्र कुशवाहा जी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं कि बहुत अच्छे सुलझे नेता और कार्यकर्ता दोनों हैं। जेडीयू के अंदर क्या हो रहा है, वो तो जेडीयू के लोग बता पाएंगे, लेकिन महागठबंधन पर इसका असर ये इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमारा अलायंस महागठबंधन में नीतीश कुमार जी से, जेडीयू से, उपेंद्र कुशवाहा जी से नहीं है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा जी जेडीयू के एक नेता है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं। दूसरा कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने ही बयान में, आपके यहाँ 5 बाइट उनका चला है, मैं पहले बाइट का सारांश लेता हूं, फिर उसके आगे जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे। उन्होंने कहा कि जब भी नीतीश कुमार जी पर प्रहार होता है तो सबसे पहले मैं खड़ा होता हूं, तटस्थ होता हूं, मैं जवाब देता हूं। मैं खड़ा था, खड़ा हूं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि खड़ा रहूंगा। खड़ा हूं, खड़ा था, खड़ा रहूंगा, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। तीसरा कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में थोड़ा हम लोग कालांतर में जाते हैं, थोड़ा अलग ही चर्चा हो जाएगी, आपको भी शायद अच्छा लगेगा कि उन्होंने जब जेडीयू छोड़ा था तब जेडीयू के राज्यसभा के सदस्य थे। तब उन्होंने जेडीयू में रह के राज्यसभा के सदस्य रहते जेडीयू को छोड़ा और राज्यसभा के पद से त्यागपत्र दिया। उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई, फिर एनडीए में गए। 2014 में उन्होंने ठीक ही कहा कि 3 सीट मिला, तीनों जीते, मंत्री भी बने, और मंत्री बनने के बाद फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नहीं छोड़ा। तो वे अपने राजनीति को मजबूत करने के लिए, अपने आप को बिहार में अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार की उनकी एक बड़ी रणनीति होती है कि जिस दल में रहें, पद पे रहें, पद के बाद पद के नेताओं पे प्रहार करके एक नया रास्ता हो। अब फिर जब भारतीय जनता पार्टी के छोड़े अलग रह गए, जिस राह में गए, अब फिर जेडीयू में गए, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने। बड़ा चीज है, आज इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, आप भी समझ रहे होंगे, पूरा देश और बिहार समझ रहा होगा कि नीतीश कुमार जी के बाद 2 बड़े नेता हैं आज के दिनों में, आदरणीय ललन बाबू, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आने के लिए। समय की कमी है, लेकिन एक बात तय है कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो बातें अभी राठौर जी बता रहे थे पते की बात थी, लेकिन सवाल यह है कि अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए किस स्तर तक जाना होगा, ये उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर कोई नहीं जानता। फिलहाल जो बयान दिया उस पर वो अभी भी कायम है। खबरें लगातार जारी हैं।